इन्होंने गालीबात की बात की, तो आपके नेता राहुल गांधी जी कर्नाटक में चुनाव में जाते हैं, उत्तर भारतीय के बारे में क्या बोलते हैं कि वो नासमझ हैं? यही राहुल गांधी जी बोले थे ना। और समाजवादी पार्टियों को बोलना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल में क्या कमी थी कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया मुलायम सिंह जी ने? परिवारवाद तो इसे कहते हैं ना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव में तो काफी वो पुराने नेता थे वो, लेकिन उनको नहीं बनाया, अपने बेटे को बनाया। ये परिवारवाद है और किसी को नहीं पता है। और मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता और कार्यकर्ता तक ये नहीं जानते थे कि नितिन नवीन जी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता नहीं जानते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के, राष्ट्र के, युवाओं के लिए किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। कल मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, बन सकते हो, हाँ बन सकते हैं, कि उसमें राष्ट्रवाद और युवाओं के लिए जो है जगह है। ये बात है, तुम पूरा जितना सोच के आते हो निबंध उतना पूरा पढ़ देते हो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट भी चुरा लेते। खैर स्क्रिप्ट सुनो, सवाल का जवाब देना। जब सवाल था तुम उठाए थे, सवाल का जवाब दो। इन्होंने कहा अखिलेश जी को, अरे कहाँ किसको मालूम है, नॉन बायोलॉजिकल प्रभु के अवतार है प्रभु आज हमारे प्रधानमंत्री। ये किसको पता था? ऐसे ही लोग तो प्रधानमंत्री कहते मैं स्वयंभू, मैं नर्स। अरे अब मैं क्या नाम नहीं लेना चाहिए। मैं क्या बात बोला नहीं समझ पाए। हम जैसे जो मजदूर जमीनी कार्यकर्ता है उनको भी, हमें भी नहीं ये आभास था कि एक युवा को, वो भी बिहार से, एक पिछड़े समाज को ले आकर के वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे पर भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमें गर्व होता है इस पार्टी पर कि इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। आप संघर्ष करो, मेहनत करो, आपको भी आगे ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा, तो हमारी आवाज थोड़ी हल्की पड़ गई है यहाँ पे, है ना? तो कोई बात नहीं, तुम जवाब ना दो। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बिन्नू जी, बताइए समाजवादी पार्टी के। नहीं बन सकते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं पार्टी के लिए संघर्ष करूंगा तो एक दिन मैं भी उस सीढ़ी पर पहुंचूंगा। मेरा भाई अच्छा बोलता है, लेकिन ये बता दो कि तुम क्या भाजपा के कभी प्रवक्ता या उसके सदस्य बन सकते हो? अरे नहीं, मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता। एक मिनट पता चल गया कि भाजपा के नेता है, भाजपा के ऑटो चलाता है, पर समझ में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाजपा के प्रवक्ता और राजनीतिक, ठीक है तुम बोल चुके। जी बीजेपी डिबेट में मैंने ओपनिंग में सिर्फ इतना पूछा कांग्रेस से और अखिलेश समाजवादी पार्टी से, क्या राहुल गांधी जी के ये अंदर ये साहस है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना बॉस मान सकते हैं? ये साहस है, ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी कम से कम ये कह दे कि हाँ मल्लिकार्जुन उनके बॉस हैं। ये साहस क्यों नहीं है? अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह सकते हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष उनका बॉस है। क्या ममता बनर्जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह सकती है उनका बॉस है? जानते हो ये इन लोगों ने किस तरीके से पपेट बना के रखा? आप 1948 के बाद 47 के बाद देखिए, देश जब आजाद हुआ, कांग्रेस की पूरे हायरार्की देखिए, केवल एक परिवार के अंदर सिमटी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, जवाहर जी, इस तरीके से अध्यक्ष रहे। राइट, पॉइंट। देखिए भाजपा एक भय से गुजर रही है, गुजरने दीजिए, मजा आ रहा है मेरे को। राहुल गांधी, अरे पूरा देश, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष मानता है। क्यों नहीं मानेगा भाई, अध्यक्ष है। अब इनको आके क्या है ना, वो जो सियार होता है ना, रंग बदलता है सियार, उस शेर का खाल ओढ़ लेता है, तो भैया वो रहता सियार ही है। अब राहुल गांधी जी देखिए क्या है, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें बतौलेबाजी करते रहे हैं, इसीलिए लोग चुनाव हारते, चुनाव दर चुनाव हारते रहे और केवल आके ठीकरा फोड़ते, कभी वोट पे, कभी ईवीएम पे, कभी किसी पे। लेकिन जब आप परिवारवाद का, आपके यहाँ जो कार्यकर्ता है, जब वो मरता है, लाठी खाता है, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन कौन करेगा? राहुल गांधी। डिसीजन कौन करेंगी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की बात कौन? अभिषेक बनर्जी। अखिलेश। वकील साहब नकल नहीं कराई जाती, यहाँ पे बैठा जाता है जी। इसका बैठ जाइए वहाँ पे। आप तमिलनाडु में उठा के देख लीजिए, स्टालिन के बाद। 1 मिनट बोलूंगा। कहाँ से आए हो? मैं तो पहले हिंदुस्तानी और मेरा जन्म स्थान बिहार है। हाँ बोलो यार। 1 मिनट मैं ये इंडी गठबंधन वालों को कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीति करोगे ना, पानी की बुलबुला की तरह साफ हो जाओगे। मोदी इस देश का है ना शेर, वैसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला, बिना पढ़े 2 घंटा बोलता है, पेपर पढ़ के नहीं बोलता है। कभी भी याद रखना ध्यान से।
ये मोदी मैं सुनिए, अरे जनाबे अली हुजूर आगे आइए जी, जनाब टेकिंग योर पॉइंट। राहुल प्रतीक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, क्या ये ईमानदारी है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा? क्या ये ईमानदारी है? ये दिल से बॉस भाई मानेंगे? चुपचाप, हल्ला कर बचाओगे तो भगा दूंगा। ये दिल से बॉस मानेंगे या दिखावा है? इन्होंने राहुल गांधी की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सबके बॉस हैं। मैं खुले मन से कहता हूँ सबके बॉस, ये नहीं कि आके माइक पे बहनों भाइयों ड्रामा कर दें कि ये बॉस है। राइट, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वो बिहार से हैं और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा जब शहजाद ने कोई बयान दिया। अभी इनके चुने हुए मध्य प्रदेश के विधायक फूल सिंह भरैया एक देते हैं स्टेटमेंट और कहते हैं कि लड़कियां खूबसूरत अगर होती हैं तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है। ये क्या बोलेंगे? क्या निकाल करके बाहर फेंकेंगे उनको? राइट, टेकिंग योर पॉइंट। बहुत संवेदनशील बयान दिया है और ये उन लोगों के लिए बयान है कि भाजपा के नेता ही आखिर बलात्कार के केस में अंदर क्यों जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का कि अगर महिलाओं को सुंदर देखते हैं, बच्चियों को सुंदर देखते हैं, इधर नहीं जाएंगे, डिबेट से इधर नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके से अगर बात हो ना, तो अशोक गहलोत जब सीएम थे तो विधानसभा पटल पे क्या कहा गया? सुनो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। उसे बोलना था बोल दिया, तुम्हें बोलना तो बोलना। और कर्नाटक के अंदर स्पीकर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूँ। टेकिंग योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी इधर आओ, समाजवादी पार्टी इधर आओ, पास आओ। हाँ जी, बात परिवारवाद की है, परिवारवाद की कर रहे हैं। हाँ वही मुद्दे पे आओ सीधे। परिवारवाद क्या होता है पहले बताए तो। परिवारवाद जैसे पिता, मैं बता रहा हूँ, जैसे पिताजी प्रेसिडेंट, बेटा प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री बनेगा तो बेटा मुख्यमंत्री, ये हुआ परिवारवाद। तो जब बाप आईएएस होता है तो बेटा पढ़ाई करके तभी आईएएस होता है। वहाँ एग्जाम होता है, वहाँ एग्जाम होता है। मैं यही बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल यात्रा किया था, लोगों के बीच, युवाओं के बीच में जगह बनाई थी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात करते परिवारवाद हम बताएं, जय शाह गिल्ली डंडा चैंपियन किस चीज के कहाँ पे है? पिताजी के नाम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं अखिलेश यादव जी। नरेंद्र मोदी जी पिताजी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। मोदी जी ने संघर्ष किया है, चटाई बिछा करके पार्टी के लिए और देश के लिए उन्होंने काम किया है, तब जाकर को भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले आप देखिए। और कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही हिंदुओं की कि हिंदू सुरक्षित है। हाँ जरूर हिंदू सुरक्षित है, इसलिए कि वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो हमारे शंकराचार्य है, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये हिंदू नकली है, इन्हें हिंदू से बाहर किया जाता है, हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। नहीं, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। चलो वहां खड़े रहो। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए भाई, आप मोदी जी की बात बहुत मानते हो ना। मोदी जी दरी बिछा के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो मोदी जी चाहते हैं कि देश का सारा युवा दरी बिछाने में लग जाए और एक दिन एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। कोई पढ़े लिखे ना, किसी को नौकरी ना मिले, किसी को रोजगार ना मिले। अरे देश ढूंढ रहा है। मतलब है कि राहुल गांधी 3 बार से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे हैं, लेकिन जनता उसको दरी भी बिछाने का मौका नहीं। मैं जब पूछूंगा तब बताना। बोल लेने दीजिए भैया। अरे जब जो पूछेंगे तब बताना। रोजगार भी मिल रहा है, अच्छे दिन भी आ गए, कांग्रेसियों को बोलने तो दो। कांग्रेसियों को बोलने नहीं दो। अब बोलो, क्या बोलो? पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी यहाँ नहीं विदेश में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही। एक बार नहीं, बार बार फेल हुए हैं और फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि बैल एक दिन दूध जरूर देगा। नितिन नवीन की बात करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ये क्राइटेरिया है चाय बेचना? क्या दरी बिछाना क्राइटेरिया है? अगर ये क्राइटेरिया है तो जनता बता देगी ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के देश का प्रधान, जहाँ परिवारवाद की बात की, जब समाजवादी पार्टी के मेरे साथी बात कर रहे थे, क्या कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? किसे कह दिया? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? मैं व्यापारी हूँ, मेरा बेटा व्यापारी बना है।